Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from Garban Degree College, F Block, Rawalpindi. Today is the 16th lecture of week 3. We will start chapter number 13 of your book Current Electricity. The learning objective of today's lecture is to study the electric current through the metallic conductor. इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है वो क्या है, करंट जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर का नाम है, तो हम इसे जो है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कह सकते हैं. ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी और द इलेक्ट्रोडायनामिक्स. सेकेंड ईयर मैंने इससे पहले जो आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर था. इट मीन व्हेन द चार्जेस इन द पोजीशन ऑफ द रेस्ट और इन स्टैटिक. अब हम पढ़ रहे हैं कि व्हेन द चार्जेस इन मोशन, और उसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं और इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं. अब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट की हमने देखनी है कि इसकी डेफिनेशन क्या है. आपको मैंने बताया कि क्यू चार्ज जो है उसको आप जो है रिप्रेजेंट करती हैं डेल्टा क्यू से. उसे क्यू से हम उसे चार्जेस को कूलम जो है उसके यूनिट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा क्यू से. और डेल्टा क्यू चार्ज किसी भी एरिया से जो है वो यूनिट टाइम में पास हो रहा है तो आप उसे कहेंगे ये करंट है. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट. Electric current can be represented by the capital letter I, which is equal to delta Q divided by delta T. ये जो delta T लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है कि रेट का वर्ड है और उसको जो है उसके लिए हम इसे delta T लिखते हैं. Unit of the electric current is represented by the letter of capital letter of A, which is जो है वो आपके पास अम्पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है. और कूलम की चार्ज जो है वो चार्ज के यूनिट कूलम आ गया और टाइम के यूनिट जो है वो सेकंड आ गए. तो आपको एम्पेयर की डेफिनेशन जो है वो नंबर ऑफ टाइम आपको एम्पेयर की डेफिनेशन वो पूछते हैं कि ये आर्टिकल नहीं भी आपको आएगा तो एम्पेयर की जस्ट डेफिनेशन आ जाएगी. द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू द वायर of any cross sectional area in 1 second. 1 second में कितने चार्जेस जो हैं वो उसमें से पास होता है तो उसको जो है वो आप एम्पेयर से इंडिकेट करती हैं. फिर उन्होंने ये कहा है कि आप बताएं कि ये जो करंट पास हो रहा है ये किस तरह से पास हो रहा है, कि यानी ये आयन ड्यू टू द आयन हो रहा है, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस हो रहा है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. तो उन्होंने कहा इन मेटालिक कंडक्टर चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स कि एक आपको उन्होंने गाइडलाइन दे दी कि जब भी मेटालिक कंडक्टर होंगे, कंडक्टर में से करंट जो पास होगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगा. वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होगा, क्योंकि कंडक्टर में जो है मेटालिक कंडक्टर में जो आपके जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो बाउंड होते हैं, इसलिए ड्यू टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करेगा. In electrolyte, charge carriers are the positive and the negative ions. In gases, the charge carriers are ions and electrons. ये due to the charge carrier जो है इन gases में ions और electron कैसे हैं कि जब एटम जो है वो उसको आयनाइज कर देते हैं तो फिर क्या है कि आपके पास जो है उसके आयंस बन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव आयंस हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो बन जाते हैं. तो और इलेक्ट्रॉन जो है, और इसलिए उन्होंने कहा कि इनकी वजह से जो है आयंस की वजह से और इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये जो आयंस हैं ये पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन की वजह से गैसेस में करंट फ्लो होता है. अब जो है वो उन्होंने आपको एक डायग्राम दिखाई. देखें कि आपको स्लाइड में एक डायग्राम नज़र आ रही है. ये आपको बताएंगी कि डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है वो क्या है. डायरेक्शन ऑफ करंट आपको बता रहे हैं कि करंट जो है यहाँ पे आपको एक कंडक्टर ले लें, वायर ले लें, उसके साथ उन्होंने एक बैटरी अटैच की हुई है. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, लिखा हुआ है एच. हाई पोटेंशियल लिखा हुआ है, लो पोटेंशियल. उन्होंने कहा कि करंट की डायरेक्शन आपको इंडिकेट कर दी है. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. इट मीन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल. सेकेंड ईयर,
करंट जो है अपने माइंड में रखिएगा, ये जो एरो इंडिकेट हो रहा है ये चार्जेस को इंडिकेट कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेस को इंडिकेट कर रहा है। करंट जो एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर उन्होंने आपको ये बताया कि नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें कि ये जो मेटेलिक, मैंने आपको कहा कि मेटल्स में बाद में जो साइंटिस्ट ने कहा कि करंट जो आप कह रहे हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, मगर और ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। मगर जब आप मेटल्स लेती हैं तो उसमें करंट जो है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैरियर है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। तो उन्होंने कहा कि इस मीन्स कि जो एटम जो है वो मूव कर रहे होते हैं, इस तरह से मूव करते हैं कि जो जस्ट वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इसलिए जो है वो आपके पास जो है वो ये इनकी जो एनर्जी ट्रांसफ़र है, ये जो इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, ये जस्ट आपको नज़र आ रही है कि ये जस्ट वाइब्रेशन से है। ये नहीं होगा ये क्विकली यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और ये जो मेटल में आपके पास मेटल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको डिपेंड करता है कि उसमें आपके पास उसका टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर की वैल्यू इस वक्त क्या हो रही है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और जो है वो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। अब ये देखें द कन्वेंशनल करंट, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया, जो फर्स्ट डायग्राम ये बनी हुई थी, इस डायग्राम में ये था, इसको आप क्या कहते हैं, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल देन द करंट इज कॉल्ड द कॉन्वेंशनल करंट। ये आपके पास कॉन्वेंशनल करंट भी कहते हैं इसको, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। इफ़ वी विश टू रेफर द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वी यूज़ द टर्म इलेक्ट्रॉनिक करंट। उन्होंने कहा कि अगर आपने करंट को देखना है कि करंट विच इज़ फ्लोइंग फ्रॉम द नेगेटिव पोटेंशियल टू द पॉजिटिव पोटेंशियल, फ्रॉम द लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल, तो आप इसको क्या कहेंगी, आप इसको कहेंगी कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है। अब आप ये देखें कि अब करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, ये एक न्यू आर्टिकल, पहले इन्फॉर्मेशन थी कि आपको छोटी छोटी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, फिर ये अब उन्होंने आपको एक आर्टिकल स्टार्ट करवाया है। इस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर जो है वो क्या है, कि इन मेटल्स में दोबारा से वो वही बात रिपीट कर रहे हैं कि मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर रैंडमली मूव फ्रॉम टू एंड फ्रो, मोशन जो होती है उनकी रैंडमली मूव करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन होती है। दीज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर इन मेटल्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिनको आप कह रही हैं, इनका ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है कि अगर आप एक बैटरी को अटैच कर दिया जाए, अगर आप इधर यहाँ पे एक बैटरी लगा रही हैं, पॉजिटिव टर्मिनल लगा रही हैं इंडक्टर के साथ और नेगेटिव टर्मिनल लगा रही हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है किस तरह से कि उसका एक एरो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है यहाँ पे कि वो आपको इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। अब जब आप ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई कर दिया थ्रू द कंडक्टर, देन द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और क्या है एक्सपीरियंस करेंगे और जस्ट क्या कर रहे हैं, एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऑफ द एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन टू द लैटिस with the result that the electron acquire and the average velocity. This velocity is called the drift velocity. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होगी, माइनस ई की डायरेक्शन में जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ई की डायरेक्शन में होगी। और फिर ये कि आपको सेकेंड ईयर अक्सर ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आती है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत क्विकली नहीं होगी, आराम आराम से होगी। और किस तरह से कि कोलिजन कहाँ कहाँ हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी कैसे इम्पार्ट करते हैं, कोलिजन करते हैं विद द एटम, और फिर जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, whereas the velocity of the free electron at room temperature due to their thermal motion of several hundred kilometer per second. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है और इसकी डेफिनेशन क्या है, द एवरेज कांस्टेंट स्पीड विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स flow or the drift when current flows
थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये आपके पास डेफिनेशन आ गई। फिर उन्होंने कहा है कि आप जो सोर्सेज होती हैं, ये सोर्सेज ऑफ करंट जो हैं वो क्या है। सोर्सेज ऑफ करंट लिए हुए हैं कि मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। जैसे आप अगर लेती हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर है, वो भी एक सोर्स है। थर्मोकपल्स हैं, वो भी एक सोर्स है। सोलर सेल जो है वो भी एक सोर्स है। अब आप ये देखें कि और सोर्स कौन से हैं। ये सोलर पैनल जो हैं हम यूज़ करते हैं, ये भी एक सोर्स है, एनर्जी का एक सोर्स है। जैसे सपोज कर लें कि टाइप ऑफ सोर्सेज क्या है कि सेल है। ये सोर्सेज सबसे कि करंट का सोर्स जो है वो किस तरह से कि जब भी आपको कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपको देता है, कांस्टेंट करंट की वैल्यू आपको मिलती है, तो आप कहती हैं कि आपके पास जो है वो कोई सोर्स है, कि आपने उसको कहा कि सोर्स है। अब सोर्सेज के टाइप्स क्या हैं, सेल्स हैं। जैसे वो कन्वर्ट क्या करते हैं, कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं, कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मोकपल्स क्या काम करते हैं, कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल कन्वर्ट द सनलाइट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फिर ये कि आप एक और चीज़ नोट कीजिएगा कि अगर एक हम डायग्राम लेते हैं और इसमें आपके पास एक कंडक्टर है, तो वो कहते हैं कि कंडक्टर आपने रखा हुआ है और अगर आपने उसमें बैटरी नहीं लगाई तो उसमें जो है एक बल्ब लगा दे, तो ये उसमें से करंट फ्लो क्यों नहीं कर रहा। करंट इसलिए फ्लो नहीं कर रहा उसमें से कि करंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने कहा कि कंडक्टर जो मेटालिक कंडक्टर होगा उसमें करंट फ्लो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो किस तरह से कि उन्होंने कहा कि अगर जो अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है टूवर्ड्स द राइट साइड इज इक्वल टू द अमाउंट मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो दोनों की अमाउंट जो होती है वो सेम हो जाती है लेफ्ट एंड राइट की। जब तो फिर वो टोटल करंट की वैल्यू, नेट करंट की वैल्यू आपके पास जो है वो ज़ीरो आ जाती है। कन्वेंशनल करंट जब आप सेकेंड ईयर पढ़ती हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक करंट पढ़ती हैं, तो ये एक हम इसके जो इफ़ेक्ट्स देखते हैं, हम इसके एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं। जब इन दोनों के इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कैरियर और द करंट फ्लो ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज कैरियर, जब इनके इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं तो इनके इफ़ेक्ट जो होते हैं वो सेम इफ़ेक्ट्स होते हैं। सेकेंड ईयर आप एक मर्तबा से इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा और जो है ये आपको कंडक्टर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये सेल्स का आप देखिएगा कि किस तरह से सोर्सेज जो हैं वो किस एनर्जी को, एमसीक्यू में आपको आ सकता है कि सोर्सेज जो हैं वो कौन सी एनर्जी को किस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।